हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर और ये मैरून कलर का वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये मैरून कलर वाला वूल मैंने ये 2 प्लाई का लिया है। आप 4 प्लाई का ले लीजिएगा। मेरे पास ये 2 प्लाई का था तो मैंने 2 प्लाई का यूज़ किया है। इस तरह से मैरून कलर का वूल लेकर हमें एक नॉट क्रोशिया के ऊपर लगा देना है और फिर इसमें इस तरह से 1 2 इसी तरह से हमें 14 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, इस तरह से हमें 14 चैन बना लेना है और फिर यहाँ से हमें 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार हर एक चैन में एक बार हमें इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, नीचे हमने जितना भी चैन बनाया है हर एक चैन में हमें एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह से हमें ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 10 चैन में 10 बार 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन बनाकर इस तरह से टर्न करना है और जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे ही हर एक के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये देखिए, ऐसे ही हमने ये दूसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है। फिर सेम उसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से फिर से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बना लिया है। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिएगा। अब हमें तोरण पट्टी के चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर वूल ले लिया है। अब इस तरह से क्रोशिया के ऊपर हमें इसे नॉट लगा लेना है और यहाँ पे देखिए, कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से और फिर इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन और यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ये देखिए, फिर से ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से हमें ये तोरण पट्टी के चारों तरफ से बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर रेडी कर लिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने ये 3 चैन बना के यहाँ पे ज्वाइन करके एक ऊल को कट कर लिया है। अब चलिए हमें तोरण बना लेना है। तो हम तोरण बनाना स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड, एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। अब यही पार्ट मैं आपको इस तरफ दूसरी तरफ बनाकर दिखाऊंगी।
इसे देखिए हमें ये 1 2 3 4 ये जो हमने तोरण पट्टी में चैन का बॉक्स बनाया है ये टोटल मेरा 66 था पूरी तोरण पट्टी में। तो मैंने एक तरफ 33 में ये एक पार्ट तैयार किया है और फिर दूसरी तरफ 33 में हमें ये दूसरा पार्ट तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना दिखाती हूँ। क्रोशिया में हमें इस तरह से मरून कलर का ऊन नॉट लगाकर ले लेना है और फिर यहाँ से देखिए तोरण पट्टी में हमें एक ये जो जहाँ पे हमने इसे फर्स्ट पार्ट बनाया है उस वाले चैन को छोड़ के दूसरे चैन से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन का बॉक्स हमें इसे देखिए छोड़ना है। 16 नंबर चैन में हमें ज्वाइंट करना है। तो हमें ऐसा बनाना है कि ये देखिए जैसे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया ये सीधा तरफ आया है तो ऐसे सेकंड पैटर्न भी सीधे तरफ आए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स जो हम स्किप करेंगे यहाँ से हमें देखिए 17 18 नंबर चैन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें इसमें 1 2 3 4 देखिए 3 4 5 6 7 8 चैन बना के फिर देखिए इस तरह से हमें ये जो हमने एक चैन का बॉक्स हमें छोड़ना है और फिर यहाँ दूसरे चैन के बॉक्स में हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है दूसरी लाइन के चैन में। अब यहाँ से देखिए हमें सीधे तरफ टर्न कर लेना है। हमने ये 3 चैन बनाए हैं इसे लेते हुए हमें काउंट करना है डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें ऐसे डबल क्रोशिया करना है। टोटल हमें 14 डबल क्रोशिया इसमें बना लेना है। 13 डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये 3 चैन बनाया है वो टोटल 14। इसी तरह से हमें ये लाइन में ऐसे ही 14 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर ऊल को कट कर देना है। यहाँ पे हमें बेबी पिंक कलर का ऊल नॉट लगा कर लेना है और जहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ऊल को कट किया है इस साइड से नहीं हमें इस साइड सीधे तरफ से ऊल को दूसरी लाइन में ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए दूसरे चैन वाले बॉक्स में हमें इस तरह से ऊल को ज्वाइंट करना है और फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं नीचे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। पहली लाइन में हमने 14 डबल क्रोशिया बनाया था दूसरी लाइन में हमने ये 28 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइन करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं। इस तरह से क्रोशिया में हमें फिर से मरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया उसकी जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए जैसे हमने ये नीचे 28 डबल क्रोशिया बनाया है उसी तरह हमें तीसरी लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जो हमने ये 28 डबल क्रोशिया नीचे बनाया है सेम उसी के ऊपर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए इसे हमें पूरा बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन में 28 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे हमें देखिए एक चैन का स्पेस देते हुए देखिए जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाली चैन में इसे ज्वाइन करके फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं। इस पिंक कलर का वूल फिर से नॉट लगाकर क्रोशिया के ऊपर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे सीधे तरफ से ही हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने तीसरी लाइन बनाया है इसके बगल में ये देखिए ये जो एक चैन है इसी चैन में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 15 चैन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये देखिए हमने 15 चैन बना लिया। फिर 1 2 3 चैन को स्किप करके 12 नंबर चैन में इस तरह से हमें ऐसे
एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर दूसरी चेन में 2, फिर तीसरी चेन में 3। इसी तरह से हमें हर एक चेन में, ये जो हमने 12 चेन बनाया है, इसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। उसी तरह से हमने ये 12 चेन में 12 बार डबल क्रोशिया, और यहाँ पे जो एक 3 चेन जो हमने स्किप किया था, एक वो टोटल 13 डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे हमने बना लिया है। अब नीचे से 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया का स्पेस देते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से ऐसे ही देखिए इसे बंद कर देना है। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये 1 2 डबल क्रोशिया का स्पेस देते हुए हमें यहाँ पे इसे बंद कर देना है। अब फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से ऐसे 15 चेन बनाना है। फिर 3 चेन को स्किप करके 12 नंबर चेन में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही दूसरे चेन में 2 बार। इसी तरह से जैसे मैंने आपको फर्स्ट बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से सेकंड में भी हमें इस तरह से 13 डबल क्रोशिया टोटल बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरा भी बना लिया। अब फिर नीचे से ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमें इसे इस तरह से इसे ऐसे ही स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से ऐसे 15 चेन, फिर ऐसे 2, ऐसे ही हमें फिर 15 चेन के ऊपर ऐसे 12 बार डबल क्रोशिया कर लेना है 13 बार। फिर ऐसे 2 चेन का स्पेस देना है 2 डबल क्रोशिया का। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये सब में ऐसे ही बना लिया है ये लाइन। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे इस तरह से इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करके फिर एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे हमने ये फर्स्ट पैटर्न में देखिए 14 बनाया है, सेम उसी तरह से हमें सेकंड पैटर्न में भी ऐसे ही 14 ये बना लेना है। हमें फिर से मैरून कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसे इस तरह से रखना है। और फिर 1 2 3 4 चेन का बॉक्स देखिए यहाँ तक, चौथे चेन के बॉक्स तक ये आ रहा है, तो वहाँ तक हमें इस तरह से देखिए रख लेना है। आपका जितना आए आप इतना स्पेस दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए 5वें नंबर चेन में हमें इस तरह से इसे वूल को ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 चेन का बॉक्स 1 2 3 4 चेन का बॉक्स स्किप किया, 5वें नंबर चेन में हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से डबल क्रोशिया करके लेना है। और जहाँ पे हमने देखिए जो फर्स्ट ये डबल क्रोशिया बनाया है 3 चेन स्किप करके, उसी में इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया किया। फिर 1 2 चेन, फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये देखिए हमने एक में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर हमें दूसरा ये पैटर्न लेना है। फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे 4 चेन का स्पेस दिया था, सेम उसी तरह से 1 2 3 4 चेन का स्पेस देते हुए 5वें नंबर चेन में इस तरह से हमें देखिए इसे ऐसे जॉइंट कर देना है। इसके बाद देखिए हमें स्लिप स्टिच लेते हुए 1 2 ऐसे 2 स्लिप स्टिच ले लेना है हमें इस तरह से। इसके बाद हमें फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन बनाया है, इसी चेन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही
3 डबल क्रोशिया, 2 चैन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2, 2 चैन, फिर इसी जगह पे फिर 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब इसके बाद हमें 1 चैन और फिर ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में ये चैन का जो स्पेस है, यहाँ पे हमें एक बार ऐसे डबल क्रोशिया, फिर ऐसे 1 चैन, फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 2 चैन बनाए हैं, यहाँ पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2, 2 चैन, फिर इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर यहाँ पे देखिए एक बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर 1 चैन, फिर यहाँ पे ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन, मैंने ये देखिए फर्स्ट लाइन बनाया, उसके बाद जो ऐसे मैंने आपको सेकेंड लाइन बताया है, सेम उसी तरह से हमें थर्ड लाइन भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से एक और लाइन बना के फिर जैसे मैंने आपको ये सेकंड लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये थर्ड लाइन भी बना लिया है। यहाँ पे हमने सेकंड वाला ज्वाइन किया है, उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें थर्ड नंबर ऐसे ज्वाइंट करके फिर 1 चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से पिंक कलर का वूल क्रोशिया पे नॉट लगा कर ले लेना है, और जहाँ पे हमने देखिए इसे ज्वाइंट किया है उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें फिर से देखिए वूल को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। और फिर देखिए हमें यहाँ से ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन बनाया है, इसी के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर हमें 1 2, 2 चैन लेना है, और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे सेम 3 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 3। अब देखिए जैसे हमने ये नीचे वाली लाइन में 1 चैन के साथ फिर 1 डबल क्रोशिया किया था, अब हमें इस लाइन में सीधा ऐसे 1 डबल क्रोशिया कर लेना है, कोई चैन नहीं लेना है। देखिए हमें फिर से कोई चैन नहीं लेना है, फिर यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 2 चैन बनाए हैं, यहाँ पे आ जाना है, फिर ऐसे ही 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट इस 1 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें 1 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा 3 लाइन बनाना है। जैसे देखिए मैंने आपको ये एक लाइन बना के दिखाया है, इसी तरह से सेम इसी तरह से कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना है। इसी तरह से हमें पूरा जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 लाइन बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें ये भी 3 लाइन बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 3 लाइन पूरा बना के फिर दिखा, मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन में बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये 3 लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है, जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया उसके जस्ट बगल वाले चैन में इस तरह से ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। ये वूल जो हम कट कर रहे हैं उसे हम बाद में ऐसे अंदर की तरफ खींचते हुए सेट कर देंगे। हमें फिर से हमें मरून कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया है इसके जस्ट बगल वाली चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चैन बनाया है, इसी में हमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए हमने इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जहाँ पे हमने ये 1 डबल क्रोशिया बनाया है उसी में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 2 चैन बनाया है
वहाँ पे ऐसे फिर से हमें 12 डबल क्रोशिया करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लिया। और फिर ये जहाँ पे हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से इस तरह से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पे हमने इसे बनाया है, उसके ये देखिए इस लाइन के बगल में जस्ट दूसरी लाइन में इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट करते हुए वूल को एक चैन बनाकर कट कर लेना है। फिर से ऐसे ही क्रोशिया में पिंक कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया है उसके जस्ट बगल वाली लाइन में इस तरह से हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया 12 बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया में इस तरह से एक एक बार हमें हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट चैन में, फिर नेक्स्ट में, इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया का जो चैन है उसी में हमें इस तरह से सब में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में, फिर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था, यहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर हमें हर एक में फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है इसी तरह से। फिर नेक्स्ट में ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है हमें हर एक चैन में इस तरह से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। और जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था, एक सिंगल क्रोशिया से बंद किया था, वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइंट किया है तो यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बना लेनी है। उसी तरह से मैंने ये पूरा लाइन बना लिया है और ये इस तरह का मेरा पूरा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में इसे हमें ऐसे ऊल को ज्वाइंट करते हुए एक चैन बनाकर हमें कट कर देना है। ये जो बीच में इतना स्पेस है यहाँ पे हमें एक ऐसे ही लटकन लगाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये लटकन पहले से ही बना लिया है। अगर आपको इसे बनाना है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने ये बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा। अब इस तरह से देखिए हमें एक सुई में धागा डालकर ले लेना है और उसमें इस तरह से सुई को लटकन से, ये जो हमने झालर बनाया है इसके बीच से सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अब इसमें हमने ये कुछ इस तरह का मोती लिया हुआ है, इसे हमें इसमें फिरो लेना है। ये देखिए सारे मोती को इस तरह से फिरोते हुए हमें झालर को लगाना है। इसी तरह से हमने ये 25 मोती इसमें फिरो लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें उल्टे तरफ से इसे बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें इस तरह से लगा देना है, 2-3 नॉट लगाते हुए, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से लग जाए। ये देखिए अब लास्ट में हमें एक नॉट बांध के ऊल को कट कर देना है। सेम उसी प्रोसेस से मेरा ये पूरा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।